जैसे ही ग्रेटा फोन उठाती है, एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो ग्रेटा से नियमों का पालन करने के लिए कहती है। पालन करो। फिर दरवाजे के नीचे एक परछाई दिखाई देती है और एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। अब ग्रेटा को एहसास होता है कि गुड़िया में वह सब कुछ छुपा है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। गुड़िया जिंदा है। इसके बाद ग्रेटा दरवाजा खोलती है और देखती है कि ब्राह्म्स ने उसके लिए सैंडविच से भरी एक ट्रे रखी है। उस समय ग्रेटा के मन में मिश्रित भावनाएं होती हैं। पता चलता है कि ब्राह्म्स उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहता, वह बस उसका ध्यान चाहता है। फिर वह माल्कम को फोन करती है और उसे यह सब बताती है, लेकिन माल्कम उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। एक दृश्य में बाद में दिखाया जाता है कि श्रीमती और श्री हीलशायर ब्राह्म्स को एक पत्र लिख रहे हैं जिसमें लिखा है, हम उस रूप में तुम्हारे साथ नहीं रह सकते जो तुम बन गए हो, अब वह लड़की तुम्हारी है। ये पत्र लिखने के बाद श्री और श्रीमती हीलशायर दोनों अपने कोट में पत्थर भरकर आत्महत्या कर लेते हैं। ग्रेटा, जिसे अब एहसास होता है कि ब्राह्म्स केवल एक मासूम छोटे लड़के की आत्मा है जो देखभाल चाहता है, अब ब्राह्म्स के प्रति अच्छा व्यवहार करने लगती है और वे सभी काम करने लगती है जो उसे सौंपे गए थे। अगले दिन माल्कम श्रीमती हीलशायर और श्री हीलशायर का एक पत्र लेकर आता है। वह ग्रेटा को उस शाम टहलने के लिए भी आमंत्रित करता है। हालांकि अब ग्रेटा खुद को ब्राह्म्स के लिए जिम्मेदार महसूस करती है और माल्कम के निमंत्रण को ठुकरा देती है। निराश होकर माल्कम चला जाता है। इसके बाद ग्रेटा को ब्राह्म्स चौंका देता है, जो खुद से अपनी जगह बदल सकता है। अगले दिन ग्रेटा माल्कम को बुलाती है ताकि वह दिखा सके कि ब्राह्म्स वास्तव में जीवित है। शुरुआत में वह इसे साबित करने में असफल रहती है क्योंकि गुड़िया केवल तभी हिलती है जब कोई नहीं देख रहा होता। इसीलिए वह गुड़िया को अकेला छोड़ देती है और वह हिलती है। आखिरकार माल्कम उस पर विश्वास कर लेता है। उस रात माल्कम ग्रेटा के साथ रुकता है। दोनों एक साथ समय बिता रहे होते हैं, लेकिन उनकी गतिविधि ब्राह्म्स द्वारा रोक दी जाती है, जो शायद ईर्ष्या कर रहा है। फिर दोनों रसोई में बातचीत करते हैं। माल्कम महसूस करता है कि ग्रेटा उससे जुड़ती जा रही है। वह उसे चेतावनी देता है और ब्राह्म्स की मौत से जुड़ी एक और विस्तृत कहानी बताता है। उसके अनुसार जब ब्राह्म्स बच्चा था तो वह अपनी उम्र की एक और लड़की एमिली क्रिब्स के साथ खेला करता था। ब्राह्म्स के 8वें जन्मदिन पर एमिली ब्राह्म्स के साथ हीलशायर हवेली में खेलने गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। बाद में उसका शव जंगल में मिला, जिसकी खोपड़ी कुचली हुई थी। जब पुलिस हवेली में उस छोटे लड़के से पूछताछ करने पहुंची, तब तक हवेली में आग लग चुकी थी और बाद में ब्राह्म्स मृत पाया गया। इसके साथ ही माल्कम निष्कर्ष निकालता है कि ब्राह्म्स की आत्मा, जो गुड़िया में वास करती है, संभवतः बुरी हो सकती है। सुबह ग्रेटा का हिंसक पूर्व प्रेमी कोल हवेली में आ जाता है और ग्रेटा को जबरदस्ती घर वापस ले जाने का इरादा रखता है। ग्रेटा की सुरक्षा के लिए माल्कम पास ही रहता है। रात में ग्रेटा गुड़िया से मदद मांगती है। कोल जागता है और खून से लिखा एक संदेश देखता है जिसमें उसे जाने के लिए कहा गया है। यह मानते हुए कि यह या तो ग्रेटा या माल्कम ने किया है, वह गुस्से में आ जाता है। यह समझते हुए कि ब्राह्म्स ने चूहे के खून का इस्तेमाल कर यह किया है, वह उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह